जी तो गाइज अगर आप लोग भी जो है मशीन लर्निंग के फील्ड में मतलब अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट लें, मतलब फर्स्ट हम कौन सी चीज़ जो है वो सीखें, देन नेक्स्ट हम जो है वो कौन सी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बिगनर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, जब भी मतलब जैसे कि अक्सर लोगों ने जो है वो पाइथन की होती है, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं आगे क्या करूँ ताकि मैं मशीन लर्निंग के फील्ड में जो है वो काम कर सकूँ। तो बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे आप लोगों के लेके आया हूँ मशीन लर्निंग का रोड मैप। इस रोड मैप को जो है जब आप फॉलो करेंगे तो आप जो है मशीन लर्निंग के फील्ड के अंदर जो है वो काम करने के काबिल हो जाएंगे, साथ में आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स करने के, और आपको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है आप लोगों के पास वो क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो सीखनी है, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग सीख के ही मतलब यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पाइथन सबसे पहले सीख लेते हैं, ठीक है। शौक की निस्बत होती है, मतलब शौक होता है ना हर इंसान को प्रोग्रामिंग का, तो उनको भी जो है शौक हुआ होगा तो उन्होंने जो है पाइथन वगैरह क्लियर की होगी। या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल बिगनर होंगे, वो मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे जो है आप लोगों ने सीखनी होगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए जो मैं आप लोगों को मतलब टाइम जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने जो है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर सीखना है। जो लोग पहले किसी और लैंग्वेज के अंदर काम करके हैं वो तो 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है उसको कवर आउट कर लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जस्ट ट्यूटोरियल देख लिया और बात खत्म, नहीं। जिन्होंने पहले कोई लैंग्वेज में काम किए हुए हैं वो भी जो है यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के सारा काम ही पाइथन के साथ करना है। तो उसके सिंटैक्स को उसके में मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाएं, पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स पाइथन के अंदर बनाएं, ठीक है। तो देन जो है आप लोग आगे मूव करें, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल एक न्यू हैं और आप लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मतलब प्रेफर करूंगा कि 3 वीक्स के अंदर आप लोग सीखें। अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप लोग 1 मंथ के अंदर अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो क्लियर करें, ठीक है। उसको जो है वो सब कुछ सीखें उसके मुताबिक, ठीक है। अब स्टेप 2 जो है आप लोगों के पास वो आ जाती है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। अब देखें मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि मशीन लर्निंग आप मशीन को मतलब मशीन किस तरह चीजें करती है उसको आप सीख रहे हैं। तो यार सीधी सी बात है, उसमें कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, तो कैलकुलेशंस के लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर किसी बंदे को जो है वो मैथमेटिक्स का मतलब शौक नहीं है और अगर मैथमेटिक्स नहीं करना चाहता तो फिर मशीन लर्निंग जो है उन बंदों के लिए नहीं है, ठीक है। जो बंदे मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मतलब उनके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी मैथमेटिक्स में, अच्छी खासी कमांड है, तो वो लोग जो है मशीन लर्निंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मशीन लर्निंग की तरफ जाना है। अब मशीन लर्निंग में आप लोगों ने मैथमेटिक्स जो है वो कौन कौन सी चीजें सीखनी है, उसमें आप लोगों ने लीनियर अलजबरा सीखना है, लीनियर अलजबरा सारा आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। जितना मतलब आप लोग सीख सकते हैं एक इस लेवल तक जो मतलब बीएस लेवल तक होता है वो सारा का सारा आप लोगों ने कवर आउट करना है लीनियर अलजबरा। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज जो है उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो जब आगे चल के मतलब आप देखेंगे कि एक मशीन को अगर आप मतलब उसके साथ काम करें तो आप अगर वो कोई प्रोसेस जो है वो या कोई ऐसा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे तो उसके कितने परसेंट जो है प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो। तो इस तरह की चीजें जो है फिर आप लोगों को मतलब फेस करनी पड़े, तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक जो नॉलेज होता है आप लोगों के पास बहुत ही मतलब उस पर अच्छा बेस हो, मतलब अच्छी आप लोगों को उस पर कमांड हासिल हो, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने कुछ कैलकुलस है, सिंपल कैलकुलस जो होती है जैसे कि डेरिवेशंस हो गए, ग्रेडियंट्स हो गए, ऑप्टिमाइजेशंस हो गए, इंटीग्रेशंस हो गए, ये सारी चीजें आपको जो है वो आनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके साथ फंक्शंस और ग्राफिंग के साथ, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिक्स हैं, ये आप लोगों ने जो है वो कवर आउट करने हैं। अब इसके लिए आपको पास जो है वो एक मंथ के अंदर आप लोग जो है ना सही दबा के सीखें, 2 घंटे 3 घंटे जो है सही ट्यूटोरियल देख के उनको साथ साथ में नोट्स करें और लिखें लिखें, सीखते जाएं सीखते जाएं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो है आप 2 मंथ्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैंने 4 वीक्स लिखे, अब ये जो है ना मैंने अपने हिसाब से लिखे, ठीक है, कुछ क्योंकि ये अक्सर चीजें होंगी जो आप लोग स्टूडेंट्स पहले सीख के आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है बिल्कुल स्टार्ट से लीनियर अलजेब्रा सीखने लग जाएंगे। आप लोगों ने जो है वो हम 1 क्लास से जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं और ये अक्सर चीजें हमने इस पे से सीखी होती है। प्रोबेबिलिटी जो है मैं अगर अपनी बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक हम जो है वो 7th क्लास में हमने सीखी थी, और यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आके हम मतलब वही चीजें जो है वो हम दोबारा से सीखते हैं और उसमें एडवांस लेवल की चीजें जो है हम सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अच्छे से जो है वो चीजों को सीखना है, जो पहले से आती है वो ठीक है, एंड जो नहीं आती वो भी आप लोग सीखें, ठीक है। 1 मंथ ले लें 2 मंथ ले लें, लेकिन मैथमेटिक्स का जो बेस है वो अपना स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। मशीन लर्निंग या डेटा साइंस किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, हर जगह मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन हर जगह लगती है। एवर इवन जब आप बाइक पर भी होते हैं ना, जब आप लोग मूव कर रहे होते हैं बाइक पे, तो वहां पे जो आप रिस्क लेके जो ये शॉर्टकट्स वगैरह आप लोग मारते हैं ना, तो वो भी कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग अपने माइंड में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज में कैलकुलेशंस होती है। तो आप लोगों ने जो है हर एक चीज जो है अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे कवर आउट करनी है मैथमेटिक्स के, ठीक है। देन आप लोग जो है वो डेटा एनालिसिस आप लोगों को आना चाहिए। मशीन लर्निंग में अगर आप लोगों ने काम करना है तो डेटा एनालिसिस एंड जो डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है वो आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए
जब आप लोगों को डेटा एनालिसिस करना ही मतलब डेटा एनालिस्ट के तौर पे आप काम नहीं कर सकेंगे, मतलब डेटा को एनालिसिस भी आप लोग नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, देन आप लोग मॉडल्स कैसे बनाएंगे? जब आपका डेटा ही गलत होगा, जब आपका डेटा में ही फॉल्ट्स होंगे, ठीक है, रॉन्ग होगा डेटा ही, तो उस पर मॉडल कैसे अच्छा ट्रेन होगा? तो पहले आप लोगों को डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना है। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा के जो मतलब उसमें जो पहले खामियां होती हैं डेटा की, वो आपने कवर आउट करनी है, वो उनको निकालना होता है आप लोगों ने, ठीक है, डेटा में से, एंड डेटा को अच्छे खासे जो है वो क्लीन करना होता है, तो उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। अब इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज हैं, वो आपने सीखनी होंगी, जैसे कि नमपाई है, पांडाज है, मतलब मिसिंग वैल्यूज जो होती हैं एंड आउटलेयर्स जो होते हैं डेटा के अंदर, उनको आप लोगों ने हैंडल करना सीखना होगा। फीचर स्केलिंग करनी होगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, एंड फीचर इनकोडिंग है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो मास्टर करनी है। अब ठीक है ना, ये अब डेटा एनालिसिस एक पूरी अलग फील्ड आ जाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो अच्छे से सीखना है, ठीक है, तब जो है आप लोगों ने क्या करना है, आगे मूव करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में जो है आप लोगों के पास आ जाती है डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? जो आप लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, मतलब जब आपने एक डेटा पे एनालिसिस किया और उसका कुछ ना कुछ एक रिजल्ट आएगा, जो चीज़ें आपने वहाँ पे मतलब की होंगी, उसका कोई ना कोई मतलब आउटपुट आप लोगों को मिलेगी, उस आउटपुट को आप लोगों ने विजुअलाइज करके कैसे दिखाना है, मतलब उसके जो आप लोग अक्सर देखते हैं ना, चार्ट्स वगैरह आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं कि यहाँ पे इस टाइम हमारी इतनी सेल थी, अक्सर कंपनियां जो है आप लोगों को दिखाते हैं कि इतनी सेल है, तो यहाँ पे इतनी कॉस्ट आई है, तो वो उसको उन्होंने चार्ट्स के थ्रू ना विजुअलाइज करके रखा होता है। तो वो सारी चीजें जो है आप लोगों ने यहाँ पे सीखने इस स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर। इसमें कुछ लाइब्रेरीज जो है वो और यूज होती हैं, मैट प्लॉट लिब है, सीबोर्न है फॉर प्लॉट्स एंड चार्ट्स के लिए, प्लॉटली जो है वो ये यूज होती है 3D जो आपके पास एनिमेशन ग्राफ्स होते हैं ना उनके लिए, ठीक है, एंड विजुअलाइजिंग फीचर्स, रिलेशनशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने यहाँ पे कवर आउट करनी है स्टेप नंबर 4 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है स्टेप नंबर 5, जिसमें आप लोगों के पास आ जाती है कोर मशीन लर्निंग कंसेप्ट, ठीक है। मशीन लर्निंग जो आप लोग जब सीखेंगे तो उसके जो बेसिक्स है वो भी यहाँ पे पहले आप लोगों ने जो है वो सीखने होंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग मतलब यहाँ पे आप लोगों की मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे आप लोगों के पास स्टार्ट हो गई। तो इसके बेसिक सीखने के लिए या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने इसके पहले थोड़ा सा इसके मतलब थ्योरी वगैरह रीड आउट कर लेनी है। देन इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है मशीन लर्निंग के अंदर स्टेप नंबर 5 के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, और इस पर आप लोगों को कितना टाइम लगेगा वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं या कोर कंसेप्ट आप लोगों को कवर करने हैं 2 मंथ के अंदर, ठीक है, या आप लोग 1 मंथ एंड हाफ मंथ भी लगा सकते हैं। अगर कोई बंदे जो है स्टूडेंट ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो 1.5 मंथ लगा सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, मतलब ऐसा है कि वो जो है वो दिन के बस 2 या 3 घंटे ही दे सकते हैं इस फील्ड को या इसमें मतलब स्टडी को, तो फिर जो है वो मतलब उनको टाइम लग सकता है 2 मंथ्स, ठीक है। अगर जो थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो वो 4 to 6 मंथ के अंदर जो है वो ये कवर आउट कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें आप लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंडिंग सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आ गया, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स जो है वो आप लोगों ने सीखने हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स जो है वो आप लोगों ने मास्टर करने हैं, क्लस्टरिंग किस तरह की जाती है वो हो गया, मॉडल एवेल्युएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप लोगों ने सीखनी होंगी इसके अंदर, सही है। उसी के साथ साथ ये यहाँ पे फिर आप लोगों के पास आ जाता है स्टेप नंबर 6, यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, एडवांस जो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होगा, सीखने होंगे, सही है। अब यहाँ पे जो है इसमें मजीद कुछ चीज़ें आ जाती है मशीन लर्निंग की जो कि एडवांस लेवल पे जो है आप लोग यूज़ करते हैं, एंसेंबल मेथड्स होते हैं, इनको आप लोगों ने सीखना होगा, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो सीखना होगी, फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है फीचर इंजीनियरिंग को यहाँ पे आपने अच्छे से जो है वो सीखना है, ठीक है। इसके अंदर मैं ये मतलब आप लोगों को थोड़ा इस पे जोर दे रहा हूँ, ये आप लोगों के पास अच्छे से मतलब आपने इस पे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरह की जाती है वो सारी कुछ क्रॉस वैलिडेशन एंड टेक्निक्स जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी होगी, सही है। देन आप लोग मूव करेंगे स्टेप नंबर 7 एंड यहाँ पे आप लोगों ने सीखनी होगी डीप लर्निंग, ठीक है। ये मशीन लर्निंग का थोड़ा सा एडवांस चीज आप देख लें, मतलब डीप लर्निंग उनको एक अलग नाम दे दी गया, लेकिन यही चीज जो है जब आप एक मॉडल बनाते हैं देन आप लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों पे जो है वो काम करना होता है, ठीक है। अब डीप लर्निंग को सीखने के लिए आपको जो है वो अलग से 2 मंथ देने होंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये मशीन लर्निंग जो है इस पे आप लोगों ने जो है मतलब 2 मंथ आप लोगों ने कोर कंसेप्ट पे दिए, फिर एडवांस पे जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं उस पे आप लोगों ने 2 मंथ अलग से दिए। इसी तरह मशीन लर्निंग पे आप लोगों को 2 मंथ अलग से देने होंगे, और डीप लर्निंग पे सॉरी। अब डीप लर्निंग में होती क्या क्या है, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, प्रिसेप्ट्रॉन है, एक्टिवेशन फंक्शंस है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बेसिक में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने सीखनी होगी। टेंसर फ्लो और पाईटार्च को आप लोगों ने सीखना होगा, CNN जो है वो आपने सीखना होंगे, इमेज डेटा, ठीक है। जब आपके पास इमेज डेटा आ जाता है तो इमेज डेटा पे किस तरह मॉडल ट्रेन करना है, किस तरह जो है वो सारी चीज़ें जो है करनी है, वो सारी चीज़ें जो है CNN में आ जाती है, ठीक है। RNN एंड LSTMS जो है ये आप लोगों ने सीखने होंगे सीक्वेंस डेटा के लिए, सही है। एंड ट्रांसफॉर्म लर्निंग एंड प्री ट्रेन मॉडल्स जो है, अब यहाँ पे देखें जो आपने सीखा उसको जो है तो फिर आप मॉडल्स को जो है वो ट्रेन करें, ठीक है।
फिर आप लर्निंग जो है जो भी आपने सीखे उस पर आप लोग जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म लर्निंग, ये भी इसके कंसेप्ट आप, और जो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उन पे भी जो है आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो स्टडी आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे डीप लर्निंग के अंदर। एंड देन यहाँ पे स्टेप नंबर 8 में यहाँ पे आप लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग होती है इसको आप लोगों ने सीखना है। अब ये यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं, इस रोड मैप के अंदर, आप लोग नहीं चाहते तो नहीं करें। यहाँ पे आप लोगों का जो है वो 1 मंथ या हाफ मंथ, 1 मंथ एंड हाफ मंथ जो है वो आप लोगों को लग सकता है। यहाँ इसमें अंदर आ जाती है टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, उसमें टोकनाइजेशन आ जाती है, स्ट्रीमिंग आ जाती है, एंड लेमेटाइजेशन जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बैग ऑफ वर्ड्स जो है एंड TF-IDF, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इसको आपने जो है वो सीखने है, इस पे जो है वो आप लोगों ने स्टडी करनी है। एंड वर्ड एम्बेडिंग्स आ जाती है, ठीक है, उसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म्स एंड वर्ड बेसिक्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने फिर यहाँ पे सीखने होंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है, सही है। उसके बाद आप लोगों ने मॉडल की डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मॉडल डिप्लॉय किस तरह करना है, जो आप लोगों ने मॉडल्स बनाए या उनको जो है आप लोग डिप्लॉय किस तरह करेंगे, उसके उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उन टूल्स को आप लोगों ने सीखना होगा, ठीक है। जो मॉडल आप लोगों ने बनाया उसको जो है आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब किस तरह जो है वो इंप्लीमेंट करना है, किस तरह शेयर करना है, और किस तरह जो है इंटरनेट पे अपलोड करके रखना है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग सीखेंगे। उसमें जो है वो गेट आ जाती है, गेटअप आ जाती है, ठीक है, ये आप लोगों के पास जो है आप लोगों के मॉडल्स जो आप लोग जो कोडिंग वगैरह करते हैं उसको ऑनलाइन किस तरह जो है आप लोगों ने स्टोर करके रखना है, तो यहाँ पे जो है उसके लिए गेट एंड गेटअप को आप अच्छे से मास्टर करना होगा। डॉकर के बेसिक्स जो है आप लोगों ने सीखने होंगे, उसी के साथ साथ डिप्लॉयमेंट विद फ्लास्क, ठीक है, डिप्लॉय किस तरह करते हैं मॉडल को फ्लास्क के थ्रू, फास्ट एपीआई के थ्रू एंड स्ट्रीमलेट के थ्रू, ये चीजें आप लोगों ने सीखनी होंगी, ठीक है। फिर आप लोग साथ में क्लाउड सर्विसेज भी यूज करें, ठीक है। अब ये जब आप यूज करेंगे इसके साथ ये होता है कि जब आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ अपना जो है वो काम मतलब शेयर कर सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे का अपना काम देख सकते हैं कि या उसने किस तरह काम किया या आप लोग किस तरह जो है वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मजीद बहुत सी चीजें वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एट द एंड यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप नंबर 10 पे आप लोगों के पास आ जाते हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, जो भी आपने सीखा उस पर आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कैसे कैसे आप लोगों ने काम किया, वो आप लोग अपनी मतलब पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो मतलब गिटहब पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके रखें, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे अच्छे से अपनी चीज़ अपनी स्किल्स वगैरह मेंशन करके रखें कि यहाँ पे हमने ये काम किया और यहाँ पे जो है इस तरह जो है ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स किए, ये मेरे गिटहब पे अपलोड है, सारी डिटेल्स अपनी जो है वो अच्छे से प्रोफाइल बनाएं, रोजाना जो है 1-2 पोस्ट वगैरह जो है लिंक्डइन पे किया करें। इससे क्या होगा, जो आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और उससे जो है कंपनीज आपको खुद जो है वो हायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे केगल के कंपटीशंस जो होते हैं उनमें भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं, वहाँ पे आप कम्पीट करें, वहाँ पे अच्छा आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो डॉलर्स में इनाम भी मिलता है, ठीक है, आप लोग अगर वहाँ पे कंपटीशंस जीतते हैं। तो अगर जो है आप लोग इस रोड मैप को फॉलो करके और 2 to 3 आवर्स डेली स्टडी करते हैं तो आप जो है वो 7 to 11 मंथ्स के अंदर जो है मशीन लर्निंग को जो है वो मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे जो बड़ी बात यही होती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो आप लोग जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।